और अब बात करेंगे भारत की एक ऐसी उपलब्धि की जिसने कई देशों को पीछे छोड़ करके एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश के नाम में बहुत बड़ी कामयाबी है। नीति आयोग के सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भिखारी पाकिस्तान इंडिया से कितना कंपेयर करता है और पाकिस्तान भी तरक्की किया है, लेकिन कर्जों में। जरा सुनिएगा। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। गजब बेइज्जती है। भारत अब देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। गधा, जो पाकिस्तान में सबसे बेकार जानवर तस्वुर किया जाता था, अब वो नवाब बन गया है। मैं कब हो गया ये? जी हाँ, चाइना ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो गधों के लिए बेहतरीन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गवादर में गधों के लिए फार्म बनाए जा रहे हैं। एक तरफ चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं कि जी चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या कोई और गल्फ कंट्री हो, कई कंट्रीज से पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया जाता है। कई जगह से पाकिस्तानी जो है उनको बाहर निकाला जाता है और ज्यादातर जो रीजन सामने आता है वो यही कि जी भीख मांग रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे या किसी और तरह के कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो पाकिस्तानी जो है उनको अगर पकड़ा जाता है तो उनको फौरन ही जो है वो डिपोर्ट करने की तरफ भी। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश के नाम में बहुत बड़ी कामयाबी है। नीति आयोग के सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा है दोस्तों, भारत के लिए बहुत खुशी की यह बात है कि भारत दुनिया में सबसे इकोनॉमी पावर में चौथे नंबर पर आ गया है और भारत जितने तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके लेकर तो अमेरिका और चीन और भिखारी पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा जलते हैं लोग, क्योंकि पहले से ही चीन और रूस जैसे पावरफुल देश अमेरिका को कुछ नहीं भूलते हैं और अमेरिका यह नहीं चाहता है कि और भी कोई पावरफुल देश। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तानी हरदम इंडिया से यह कंपेयर करते रहते हैं कि हम इंडिया से आगे चल जाएंगे और हमारे पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों को केवल करना है और कुछ करना नहीं है। अगर कुछ किए होते तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान डेवलप हो जाता, लेकिन इनके जज्बा के चलते आज पाकिस्तान इतना भिखारी हो गया है और कर्जे पर कर्जे लिया जा रहा है कि उनका खुद पीएम ही हैरान हो गया है पाकिस्तान देश। दोस्तों, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किस बात को लेकर पाकिस्तानी भिखारी भारत से कंपेयर करते हैं। भारत के अकेले टाटा ग्रुप पाकिस्तान के पूरा इकोनॉमी चला सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक नया तकनीक निकाला है अपने देश को ग्रो करने के लिए, जो गधा है और गधाओं की अब पाकिस्तान सेलिंग करेगा केवल चीन में। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, वैसे ही भिखारी पाकिस्तान इधर से गधा बजेंगे भर भर के गाड़ी और उधर से भर भर गाड़ी के पैसा आएंगे। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे भारत बन गया है। भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। नीति पाकिस्तान में तो वैसे गधों की कमी कोई नहीं है, ठीक है। हर शहर में गधे गधे हैं, ठीक है। चंद एक को निकाल के मेजोरिटी गधों की है, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे बात ये है कि अगर चाइना कहता है कि पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करे उन्हें, तो फिर पाकिस्तान इजीली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कबाब खिलाए जाते हैं और दूसरे गोश्त खिलाया जाता है, अक्सर वो गधों का होता है, ठीक है, गधों का निकलता है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि पता नहीं कोई नमक सॉल्ट रेस्टोरेंट है इस तरह का, तो वहाँ पे जनाब वो गधा ज़बा करके ना, तो वो जनाब उसका गोश्त बना रहे थे। ये सिर्फ कम अकली की वजह से हो रहा है। सर, चाइना की इस डिमांड पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ चाइना जो है वो इंडियंस को वीजास दे रहा है। खबर निकल कर आई है कि चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजास दिए और पाकिस्तान से वो गधे मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। हमें तो पता है कि ये गवादर एयरपोर्ट पे जो है ना पोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सी पैक मनसूबा जात बना रहे हैं, और ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि हम किस गलत फहमी में हैं। वो हमसे काम क्या लेना चाहते हैं? हमें अपना थोड़े से होश के नाखन लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
नहीं, दूसरा ये है कि गधे मजाक के अलावा सीरियसली पाकिस्तान में गधे बहुत हैं। मतलब ये है कि वैसे फिजिकली वैसे बात कर रहा हूँ तो कौन से वाले गधों की तरफ आपका इशारा है, पहले तो आप मुझे ये क्लियर करें ना। गधे सियासत में भी गधे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी गधे हैं, ठीक है, आम आवाम में गधे हैं। उन्होंने ये वाले गधे नहीं मांगे ना, उन्होंने दूसरे वाले गधे मांगे हैं। दूसरी तरफ आ रहा हूँ, मजाक के अलावा क्या मैंने दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि दूसरे गधे जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे उनसे गधों से बार बर्दारी का काम लिया जाता है। अब बजाय बार बर्दारी के अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो वो तो गधे खाते हैं। उनके तो मजहब में वो तो 4 पाँव वाली कोई भी चीज है जिसके 4 पाँव है वो खाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ज़रे मुबादला कमाए, और पाकिस्तान में क्योंकि गधे जो है दूसरे गधे नहीं है, इन गधों के। आपको लगता है ये सीरियस बिजनेस हो सकता है? सीरियस बिजनेस हो सकता है। यानी हम पाकिस्तान में गधों का फार्म हाउस बना के चाइना को गधे अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा जो है जरे मुबादला कमा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़े से होश के नाखन लेने चाहिए। हमें इतने नॉलेज का क्या फायदा जो हमने अगर सिर्फ गधे ही पालने हैं और वो काम करने हैं। मेरा मैसेज आप सब, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और हम जो है गधे एक्सपोर्ट करेंगे। आप उसी फार्म पे लगे हुए हैं ना, उसी प्लेटफॉर्म पे। हमने प्लेटफॉर्म चेंज ही नहीं किया। मैं तो यह 72 साल में एक सुई तक नहीं बना सके अभी तक, ठीक है। तो इस तरफ तवज्जो कोई नहीं देते लोग। सुई से लेके जहाज तक हर चीज तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और दूसरा ये कि बनाना चाहें तो बहुत कुछ बना सकते हैं। FIR की बात की गई है वो भी होगी, और दोबारा ICL में नाम, यानी दोबारा वो कभी भी बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इनके पीछे हैं, क्योंकि ये लोग तो आम से लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, यानी एक सड़क पे चलते भिखारी या फिर कह लीजिए कम पढ़े लिखे या जो भी लोग ये पहुंचते हैं भीख मांगने, वो इतने पावरफुल कब से हो गए कि उन्होंने हर तरह के जो जब कोई वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो तमाम की तमाम वो भर कैसे देते हैं, वो कंप्लीट कैसे कर लेते हैं वो फॉर्मेलिटीज। डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई लोग मौजूद होंगे जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको वीजा दिलवा रहे हैं, जो इनको लेकर जा रहे हैं, और जो इनको ये बता रहे हैं कि इन्होंने भीख मांगनी है या क्या करना है। लेकिन क्या उन लोगों के ऊपर भी पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी? अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे, और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे।